सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और देखिए यहाँ पर पिछली क्लास में हम डिस्कस करेंगे और पिछली क्लास में हमने देखिए असाइनमेंट जो प्रॉब्लम होती है उसे हम किस तरह से सोल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने सीखा था। और देखिए वैसे भी असाइनमेंट प्रॉब्लम की देखिए ये थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमने देखा था कि हम किस तरह से असाइनमेंट प्रॉब्लम को मैथमेटिकली हम लिखते हैं। और असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है वो मिनिमाइजेशन में होता है। और उसके बाद देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने सीखी थी सेकंड लेक्चर में। और उसके बाद देखिए आज ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का थर्ड लेक्चर है। तो देखिए यहाँ पर जो भी प्रोसेस हमने पिछली क्लास में हमने सीखा था तो वहाँ पर देखिए हमने कई तरह की स्टेप्स हमने देखी थी। उन सभी स्टेप्स का देखिए यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो देखिए उसके आधार पर देखिए वो मेथड आप इजीली आप याद रख लोगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखिए जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताई थी यहाँ पर एक बार हम फ्लो चार्ट हम बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट के बाद देखिए जितनी भी स्टेप्स मैंने आपको बताई वो आसानी से हम याद रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात क्या होती है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होना चाहिए। असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो मिनिमाइजेशन का होना चाहिए, अदरवाइज हम उसे मिनिमाइजेशन में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन क्या होता है, जैसे ये कोई कॉस्ट मैट्रिक्स है, आपको मैंने पहले भी बताया था जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है वह इस तरह से देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में दी जाती है। इधर देखिए वर्कर्स होते हैं, इधर जॉब्स होती है, और कौन से वर्कर को कौन सी जॉब दें इन सब बातों पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से देखिए आपको एक कॉस्ट मैट्रिक्स लागत मैट्रिक्स आपको दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं कि यहाँ पर देखिए वॉइस प्रॉब्लम है। तो देखिए एक बार और आप कंफर्म कर दीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दें, ठीक है। वीडियो वॉइस क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें, एक बार और मुझे कंफर्म करें बच्चों के कमेंट आए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चे के साथ यदि इंडिविजुअल इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है वीडियो क्वालिटी की, तो हो सकता है कि वो डाटा स्पीड की प्रॉब्लम हो। तो ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, यहाँ से किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम बात कर रहे थे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में इस तरह की एक कॉस्ट मैट्रिक्स दी जाती है। इधर कुछ पर्सन होते हैं और इधर है ना, ये वर्कर्स हो जाते हैं, और इधर कुछ जॉब्स होती है ना। 3 पर्सन है, 3 व्यक्ति है तो 3 जॉब होती है। और यहाँ पर इसमें जो भी व्यक्ति काम करेगा, यहाँ पर जो भी वर्कर वर्क करेगा, तो यहाँ पर कुछ कॉस्ट आती है C11 C12 C13 इस तरह से C21। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कॉस्ट मैट्रिक्स होती है ये, और इसी से देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि यहाँ हम जब कोई वर्कर को कोई भी हम जॉब देंगे, कोई सा भी वर्क हम कराएंगे, तो वहां पर देखिए एक लागत फिक्स हो जाती है। जो भी कॉस्ट आती है, पहला व्यक्ति पहला काम करेगा तो कॉस्ट इतनी आएगी, और दूसरा व्यक्ति दूसरा काम करेगा तो इतनी, और तीसरा व्यक्ति यदि तीसरा काम करेगा तो यहाँ जो भी होगा C33, ठीक है। तो ये जो भी कॉस्ट है हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं, और सभी कॉस्ट का हम सम करते हैं, उन्हें आपस में जोड़ते हैं, और जो भी कॉस्ट आती है वो मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए उसका प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था, और उस प्रोसेस को हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के आधार पर हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, मिनिमाइजेशन की होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं तो देखिए जो भी असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी वो मिनिमाइजेशन की होगी। यानी हमें क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर देखिए मिनिमम टाइम फाइंड कीजिए, मिनिमम कॉस्ट फाइंड कीजिए। तो मिनिमम शब्द वहां पर देखिए यूज किया जाएगा। तो वहां देखिए ऐसी प्रॉब्लम होती है मिनिमाइजेशन की, जैसे कॉस्ट मैट्रिक्स इस तरह से दी गई है। यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 4 3 6 2 1, इधर वर्कर है इधर जॉब है, 3 वर्कर है, उन्हें से हमने 3 काम निकलवाना है, और यहाँ पर हम उन्हें असाइन करेंगे। तो मिनिमम टाइम सपोज कीजिए यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक्स में क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो हमें टाइम को मिनिमम करना है। ये हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो भी देखिए ऑब्जेक्ट होगा वो क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, यदि असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की नहीं है, यदि असाइनमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की, तो फिर क्या करेंगे। फिर ऐसी कंडीशन में हम देखिए इसके हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही कॉस्ट मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो असाइनमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन से किस में बदल जाएगी, मिनिमाइजेशन में बदल जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
जब भी हम यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम देखिए सोल्व करेंगे, प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, तो ये कंफर्म कर लीजिए कि वो मिनिमाइजेशन की है या नहीं है। अगर मिनिमाइजेशन की है तो हम प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है वह मिनिमाइजेशन वाली असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए है। यदि मैक्सिमाइजेशन वाली असाइनमेंट प्रॉब्लम आ जाती है तो कॉस्ट मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वह मैक्सिमाइजेशन से किस में बदल जाएगी, मिनिमाइजेशन में बदल जाएगी। तो देखिए बहुत छोटी सी बात है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कोई मैक्सिमाइजेशन वाली असाइनमेंट प्रॉब्लम हमें मिलेगी तो वहां पर देखिए हम ये प्रोसेस यूज करेंगे, कॉस्ट मैट्रिक्स की हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और असाइनमेंट प्रॉब्लम किस में बदल जाएगी, मिनिमाइजेशन में बदल जाएगी। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस हमें लेना है, देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन। हम मिनिमाइजेशन वाली बात करेंगे यहां पर। तो देखिए मिनिमाइजेशन की असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसे हम किस तरह से सोल्व करते हैं वो प्रोसेस हमें यहाँ पर समझना है। तो पहले आप देखिए ये लिख लीजिए, यहाँ हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया था उस प्रोसेस को देखिए यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। थोड़ा सा इसको देखिए छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ फ्लो चार्ट थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ये लीजिए, तो देखिए मिनिमाइजेशन वाली जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पर देखिए उसका जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिए पिछले लेक्चर में मैं काफी अच्छे तरीके से काफी डिटेल में बता चुका हूँ। हर एक बात को यहाँ पर हम देखिए वापस रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम जब मिनिमाइजेशन की होती है तो उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है रो रिडक्शन से। जितनी भी रो होती है कॉस्ट मैट्रिक्स को उसे हम रिड्यूस करते हैं, और किस तरह से रिड्यूस करते हैं, किस तरह से उसे संकुचित करते हैं, पिछली क्लास में काफी डिटेल में बता चुका हूँ। इससे पहले आप पहले वो वीडियो देखें तो यहाँ पर कुछ समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या है, रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिनिमाइजेशन वाली असाइनमेंट प्रॉब्लम लेते हैं। ध्यान रहे असाइनमेंट प्रॉब्लम कौन सी होना चाहिए, मिनिमाइजेशन की होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं। और आपको सब बातें मैंने बता रखी है। रो रिड्यूस करने के लिए हर एक रो का हम लिस्ट एलिमेंट देखते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जितने भी एलिमेंट्स है उस पंक्ति के उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए रो रिड्यूस कैसे करते हैं ये कोई नई बात नहीं है, पुराने वीडियो में देखिए काफी ज्यादा टाइम दिया है, हर बात मैंने आपको समझाई है। तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद आपको ये सब बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए जैसे ही रो रिड्यूस हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो देखिए रो रिडक्शन के बाद हम कॉलम रिड्यूस करते हैं, तो अगली जो प्रोसेस होती है वो होती है कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। जिस तरह से हम रो रिड्यूस करते हैं उसी प्रोसेस से देखिए कॉलम रिड्यूस हो जाते हैं। और देखिए कॉलम रिड्यूस होने के बाद हम जीरो असाइनमेंट प्रोसेस हम देखते हैं, शून्य निर्दिष्टीकरण की प्रक्रिया। तो अगली जो प्रोसेस होती है इसके बाद हम सीधे जीरो को असाइन करते हैं। अब देखिए जब हम जीरो असाइन करते हैं तो देखिए दो केस यहां पर बनते हैं। प्रोसेस बिल्कुल आसान है, सबसे पहले रो रिड्यूस कीजिए, लेकिन उससे पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, अन्यथा देखिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये कंफर्म करें कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि वो असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है या मैक्सिमाइजेशन की। मिनिमाइजेशन की है प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, मैक्सिमाइजेशन की है माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल सी स्टेप्स हैं। और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो लागत मैट्रिक्स होती है, जो कॉस्ट मैट्रिक्स होती है, उसके हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे मिनिमाइजेशन में बदल दिया जाता है। उसके बाद तो देखिए सिंपली हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तो देखिए इसके बाद मिनिमाइजेशन है, ये कंफर्म होने के बाद हम रो रिड्यूस करेंगे, फिर कॉलम रिड्यूस करेंगे, उसके बाद जीरो असाइनमेंट करेंगे। अब आफ्टर जीरो असाइनमेंट देखिए दो केस आपको मिलेंगे। पहला केस क्या है, देखिए पहला केस क्या है, यहां पर देखिए जितने भी जीरो हैं वो असाइन हो जाएं, या तो सारे जीरो असाइन हो जाएंगे या सभी जीरो असाइन नहीं होंगे, दो ही केस होंगे। ठीक है,
तो लिखिए यहां पर जितने भी जीरोस हैं वो क्या हो जाएं, देखिए उन पे मार्क लग जाए, या तो वो मार्क्ड हो जाएंगे या फिर वो अनमार्क्ड रहेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए कम से कम 2 जीरो, एटलीस्ट 2 जीरो अनमार्क रह जाएं। ठीक है, या तो सभी मार्क हो जाएंगे या कम से कम 2 जीरो क्या रह जाएंगे, अनमार्क रह जाएंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, इसको जब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो काफी सिंपल लगेगा। तो देखिए यहां पर दो बातें होगी। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, जीरो असाइनमेंट के बाद हम देखिए जब जीरो असाइन करते हैं तो क्या करते हैं, या तो जीरो स्क्वायर बॉक्स से बंद हो जाता है या फिर वहां पर हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं। ये साइन क्या होते हैं पिछली क्लास में डिटेल में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जीरो असाइन में देखिए जब हम जीरो असाइनमेंट करते हैं तो देखिए इस तरह के साइन हम जीरोस पे लगाते हैं, या तो जीरो को इस तरह से करते हैं या जीरो को कट कर देते हैं। तो ये कहलाते हैं मार्क, यानी हमने जीरो पे मार्क लगा दिए हैं, है ना, जीरो को हमने चिन्हित कर दिया है। अब देखिए यहां पर जीरो असाइनमेंट के बाद देखिए दो केस बनेंगे, या तो सारे जीरो मार्क हो जाएं, सभी जीरो पर हम मार्क लगा दें, या फिर देखिए कम से कम 2 जीरो यहां पर अनमार्क रह जाएं। ठीक है, तो देखिए एटलीस्ट 2 जीरोज क्या हो जाएं, या तो अनमार्क हो जाएं या फिर ऑल जीरो क्या हो जाएं, मार्क। तो सभी जीरो पे इस तरह के मार्क लग जाएं या कम से कम 2 जीरो यहां पर बच जाए, तो देखिए दोनों केस में अलग अलग कंडीशन होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर कम से कम 2 जीरो यहां पर देखिए अनमार्क रह जाएं, एक जीरो तो होगा ही नहीं, देखिए यहाँ कम से कम 2 जीरो तो अनमार्क रहेगा ही सही, और कम से कम 2 क्या और भी ज्यादा रहेंगे यहाँ पर देखिए, लेकिन हम कम से 2 की तो हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए कम से कम 4 तो आप मान के चलें, क्योंकि 2 पंक्तियों में 2-2 जीरो यहाँ पर रह सकते हैं, है ना, जो अनमार्क होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसा समझ सकते हैं या तो ऑल जीरो मार्क हो जाए या फिर सभी मार्क न हो। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब सीधी सी बात है सभी जीरो मार्क नहीं होंगे तो फिर ऐसी कंडीशन में आप यहाँ एटलीस्ट न ध्यान दें, आप तो सीधा सा सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ, या तो सभी मार्क हो जाएंगे, है ना, सभी चिन्हित हो जाएंगे, या सभी चिन्हित नहीं होंगे, है ना, कुछ जीरो यहाँ पर बच जाएंगे। अब वो 4 बच सकते हैं, 6 बच सकते हैं, कितना बचेंगे ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन में जब सभी जीरो यहाँ पर देखिए मार्क नहीं होंगे तो फिर ऐसी कंडीशन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, जांच और त्रुटि। तो यहां पर देखिए हम जांच करेंगे, कुछ एरर भी आएगी, है ना, त्रुटियां भी रहेगी, तो यहां पर देखिए ये वाला मेथड हम यूज करेंगे। चलिए तो यहां पर देखिए ऐसी कंडीशन में ट्रायल एंड एरर मेथड का हम यूज करेंगे, और देखिए ये जो मेथड होता है ये हम सीधा ऑन स्पॉट जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर देखिए इस प्रोसेस को हम समझेंगे। ये सीधा एक इंस्पेक्शन मेथड है, हम थोड़ा सा वहां पर आइडिया लगाएंगे, जैसे ए के पास 2 ऑप्शन रहेंगे, ए या तो तीसरा जॉब करेगा या चौथा जॉब करेगा, तो हम ए को एक बार तीसरा जॉब दे देंगे, वो वाली कंडीशन देख लेंगे, फिर ए को हम चौथा जॉब दे देंगे, वो वाली कंडीशन देख लेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे, जिसमें भी मिनिमम आएगा वही फाइनल रिजल्ट है। जब सभी जीरो मार्क नहीं होंगे तो फिर क्या करें, कुछ तो हमें मार्क करना पड़ेगा ना, एक व्यक्ति को कोई ना कोई जॉब देना पड़ेगा। तो ये ट्रायल एरर मेथड ऑन स्पॉट देखेंगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिलहाल आप इसको भूल जाएं। अब देखिए यहां पर जब सभी जीरो मार्क हो जाएं, ये एक स्पेशल केस है, वो तो ठीक है, उधर अगर सभी जीरो मार्क नहीं होंगे तो ट्रायल मेथड हमें यूज करना ही है, लेकिन जब सभी जीरो मार्क नहीं होंगे ऐसी कंडीशन में हम 2 केसेस फिर देखेंगे। अब देखिए वो 2 केस कौन कौन से हैं, तो यहां पर देखिए एक ही पेज पे हमें सारा वर्क करना है। तो यहां पर देखिए इसमें भी हम 2 केस हम देखेंगे। पहला केस क्या है देखिए, देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर साइन, या फिर ये जो चिन्ह होते हैं, चलिए थोड़ा सा स्पेस कम होगा, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं।
देखिए यहाँ दो बातें हमें देखनी है इस केस में। यहाँ पर दो केस फिर हम देखेंगे। पहला केस क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर साइन इक्वल n। देखिए यहाँ पर जब हम जीरो असाइनमेंट की प्रोसेस लेते हैं तो जीरो को हम मार्क करते हैं। जीरो पे कई तरह की दो तरह से हम चिन्हित करते हैं, या तो उस पर स्क्वायर साइन लगाते हैं, क्रॉस का साइन लगाते हैं। कब स्क्वायर का लगाते हैं, कब क्रॉस का लगाते हैं, तो देखिए पुरानी बातें हो गई। अब देखिए जब नंबर ऑफ स्क्वायर साइन क्या हो जाए, यहाँ पर n के इक्वल हो जाए, तो देखिए इस तरह के जो चिन्ह हैं उनको आप काउंट कीजिए। अगर उनकी संख्या n के इक्वल है तो फिर हम क्या कहेंगे, हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये n में यहां लिख देता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए। और देखिए दूसरा केस, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर इसमें तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए थोड़ा सा स्पेस कम है, यहां मैनेज कर लेते हैं हम। देखिए दूसरा केस, सेकंड केस में नंबर ऑफ ये लेस देन n आ जाए, तो देखिए हम वही स्क्वायर चिन्हों को हम काउंट करेंगे, वर्ग चिन्हों को कितने बॉक्स हैं। अगर वो n से कम आ जाते हैं, स्क्वायर साइन n से कम आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पर जीरोस कवर्ड हम करेंगे, जीरोस को कवर करेंगे। और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तो थोड़ा सा हम बात, चलो इस तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पर। ये लीजिए, दो केस में हम यहाँ पर देखिए रिजल्ट यहाँ देखेंगे। तो इस केस में देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर साइन यदि n के इक्वल है तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा, और स्क्वायर साइन उन्हें काउंट करने पे n से कम है, तो यहाँ पर देखिए जीरोस कवरिंग मेथड का हम यूज करेंगे, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें इतनी कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान आसान से कॉन्सेप्ट है। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं हम, और एक ही पेज में देखिए काम करेंगे हम, ताकि इसका स्क्रीनशॉट भी आप आसानी से ले सको। चलिए, तो देखिए यहाँ पर दो केस इधर देखेंगे हम, जिसमें अगर इक्वल n है तो ऐसी कंडीशन में ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा, और ऐसी कंडीशन में जब लेस देन n होता है तो देखिए जीरोस हम कवर करेंगे। और देखिए इस केस के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब जीरोस कवर हो जाते हैं तो इसके बाद वापस हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ अगर आपके पास स्पेस होगा तो यहाँ पर आप लिख लें। बाकी इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर वापस जीरो असाइनमेंट प्रोसेस हमें यूज करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस जीरो असाइनमेंट प्रोसेस। और देखिए जीरो असाइनमेंट प्रोसेस के बाद तो देखिए रिपीट द प्रोसेस, उसी प्रोसेस को एक बार फिर आपको, अब देखिए जीरो असाइनमेंट प्रोसेस के बाद तो वापस यहाँ पे आ जाएंगे हम, उसके बाद तो वापस हमें ये दो केसेस हमें देखने पड़ेंगे, और इसके बाद देखिए हम प्रोसेस रिपीट करेंगे। बस रिपीट द, अब रिपीट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो जीरो असाइनमेंट के बाद वापस देखिए दो केस हमें देखने, तो देखिए ये पूरा फ्लो चार्ट आपके सामने है। एक बार देखिए थोड़ा सा फास्टली हम इसे समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है,
असाइनमेंट प्रॉब्लम को चेक करना है, वो अगर मिनिमाइजेशन की है तो ये प्रोसेस स्टार्ट करना है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद रो रिड्यूस करना है, अगले स्टेप में कॉलम रिड्यूस करना है, कॉलम रिड्यूस होने के बाद जीरो असाइनमेंट करने हैं, जीरो असाइनमेंट करने के बाद सभी जीरो या तो मार्क हो जाएंगे, सभी जीरो या तो क्रॉस साइन से या फिर स्क्वायर बॉक्स में बंद हो जाएंगे या कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कम से कम 2 जीरो अगर रह भी जाते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में ट्रायल इरर मेथड। तो देखिए यहाँ पर आफ्टर जीरो असाइनमेंट देखिए 2 केस आएंगे, या तो सभी जीरो मार्क हो जाएंगे या कुछ जीरो अनमार्क रह जाएंगे, ठीक है। तो अगर अनमार्क वाली कंडीशन आती है तो ट्रायल मेथड, और सभी जीरो मार्क हो जाए और मार्क होने के बाद भी देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर साइन n के बराबर है, मार्क होने के बाद यदि नंबर ऑफ साइन स्क्वायर साइन n के बराबर है तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाता है, और अगर लेस देन n है तो जीरोज कवर करते हैं। और देखिए जीरोज कवरिंग मेथड में हम किस तरह से जीरोज को कवर करते हैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, और आज हम देखिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, कम से कम 2 प्रश्न हमें सोल्व करना है। तो देखिए ये स्थिति क्लियर हो जाएगी किस तरह से जीरो कवर करते हैं। और जीरो कवर करने के बाद फिर असाइनमेंट जीरो असाइन करना है। जीरो असाइन प्रोसेस के बाद तो देखिए हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद रिपीट द प्रोसेस, उसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। पिछली क्लास में जो मैंने डिटेल में समझाया था उनको हमने देखिए एक सिंगल पेज पे हमने 1 शॉट में समझ लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे, तो चलते हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे देखिए कुछ पेजेस ऐड करने पड़ेंगे। चलिए, तो देखिए ये तो आपने फ्लो चार्ट बना लिया। अब देखिए हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट पेज पे। चलिए, तो यहां पर देखिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं असाइनमेंट प्रॉब्लम का। देखिए ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है जिसे हमें सोल्व करना है। पहले तो आप इसे अच्छे से समझ लें। देखिए इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक विभागीय अध्यक्ष जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, तो ये तो देखिए सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी वर्कर्स हैं, और उनको देखिए 4 टास्क यहाँ पर दिए जाएंगे। तो देखिए कितने टास्क हैं यहाँ पर, A B C D, यानी सीधी सी बात है ये वर्क हैं, ये जॉब हैं, और यहाँ पर देखिए ये वर्कर्स हैं। तो 4 वर्कर्स को हमें 4 जॉब यहाँ पर असाइन करने हैं। अब देखिए किस तरह से, और यहाँ तो देखिए ये जो भी बातें दी जाती है, देखिए 4 कार्यकर्ता है, 4 सबऑर्डिनेट हैं, और यहाँ पर देखिए 4 टास्क उन्हें कंप्लीट करने हैं, 4 कार्य करवाने हैं, और कार्यों का जो कठिनाई स्तर है ना, और सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करते हैं। तो देखिए कॉमन सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था असाइनमेंट प्रॉब्लम में ये जो मैट्रिक्स है ये इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ इन 4 पॉइंट को, इन 4 पॉइंट से हम इस तरह से कनेक्ट करें कि यहाँ पर कॉस्ट मिनिमम हो, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है। और एक टास्क को एक व्यक्ति, एक वर्कर ही कंप्लीट करे, और एक वर्कर के लिए एक ही टास्क हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की बातें देखिए कई मैं कर चुका हूँ ना, काफी 2-3 दिन हो गए है ना, हम उसको देखिए ज्यादा डिटेल में हम नहीं समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप समझ सकते हैं, यहाँ तो देखिए इस तरह से आपको प्रश्न मिलेगा। देखिए यहाँ जो भी लैंग्वेज दी गई है उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन आप देखें, प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार से हम कार्य निर्धारित करें कि संपन्न करने में कम से कम, देखिए ये ध्यान दीजिए, कम से कम समय लगे। तो देखिए सो एज टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स, तो मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स, तो ये मिनिमाइज वर्ड इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये मिनिमाइजेशन की है। और मिनिमाइजेशन की असाइनमेंट प्रॉब्लम को इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मिनिमाइजेशन होना चाहिए। और यदि यहाँ पर देखिए अगर मैक्सिमाइजेशन होता तो फिर क्या करते हैं, अगर यहाँ मैक्सिमाइज होता तो हम क्या करते हैं, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। हालांकि ऐसा प्रश्न भी हम देखेंगे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आपको यही बात ध्यान रखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखिए इस मजेदार प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। चलिए, तो लिखिए आप सबसे पहले सॉल्यूशन। देखिए इसमें कितनी रो, अच्छा 4x4 की है, ठीक है, काम चल जाएगा। तो लिखें आप गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स,
देखिए ये जो भी हमें गिवन है ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, ये लागत मैट्रिक्स हमें दे रखी है। तो सबसे पहले इस लागत मैट्रिक्स को देखिए हम लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए इसमें देखिए इधर तो टास्क ए बी सी डी, उधर सबऑर्डिनेट से, तो यहाँ पर देखिए ये ए बी सी डी इस तरह से लिखना है आपको, ए बी सी एंड डी। एक काम करते हैं यहाँ पर हम दो टेबल लेके चलेंगे, थोड़ा सा इसको देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। तो सबऑर्डिनेट्स देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो भी देखिए हमें यहाँ पर मैट्रिक्स दे रखी है उसमें देखिए कॉलम क्या है, देखिए फर्स्ट कॉलम में है 8, 13, 38 और 19। यहाँ पर देखिए मैं हर एक स्टेप को आपको यहाँ समझाऊंगा, और एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी सभी प्रश्न एक जैसे होते हैं। इनमें 2-3 तरह के प्रश्न मिलेंगे हमें। यहाँ तो देखिए 4x4 की एक स्क्वायर प्रॉब्लम है, जितनी रो है उतने ही कॉलम है। कभी कभी यहाँ पर देखिए रो कॉलम कर दिए जाएंगे तो वहाँ पर हम डमी जॉब ले लेंगे या डमी पर्सन हम ले लेंगे, तो वो होती है अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम वो हम बाद में देखेंगे, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम कभी कभी मैक्सिमाइज की आ जाती है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करके मिनिमाइज कर लेते हैं। तो इस तरह के 2-3 तरह के प्रश्न हैं, और जीरोज भी यहाँ कवर करने होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत आसान है। अगला कॉलम देखें आप, 26, 28 और क्या था यहाँ पर देखिए 19 एंड 26। पहला कॉलम हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड कॉलम में क्या है, यहाँ पर 17, 4 और 18, 24। ठीक है, अब देखिए थर्ड कॉलम में क्या है, यहाँ पर 11, 26, 15 और 10। तो देखिए ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, जिसे हम इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स भी कहते हैं, लागत मैट्रिक्स या फिर प्रभाविता मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं कमेंट सेक्शन पे, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये एक देखिए, ये तो हमें गिवन है, ये प्रश्न में हमें दी गई है, और यहाँ पर देखिए ये है टेबल फर्स्ट। क्या है ये, यहाँ पर नंबर ऑफ टेबल्स भी आप लिखते रहें, दिस इज टेबल फर्स्ट। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम इस तरफ मैनेज कर लेते हैं, और देखिए 2 टेबल हम एक साथ बनाएंगे यहाँ पर, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें एक सेकंड टेबल हमें बनानी है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ये लीजिए ये आप आसानी से देख सकते हैं, वैसे ज़्यादा इतना भी मैंने इसको छोटा नहीं किया कि आप देख ना सको, आसानी से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम है जो कि मिनिमाइजेशन की है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए हम रो रिड्यूस करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से टेबल बनाएंगे, ये हो जाएगी टेबल सेकंड। और उसके बाद देखिए आगे हम बढ़ेंगे, रो रिड्यूस के बाद देखिए हम कॉलम रिड्यूस करेंगे। तो देखिए 3 टेबल तो आप रनिंग में बना लें, है ना। ये हो जाएगी देखिए टेबल नंबर सेकंड, और ये हो जाएगी टेबल नंबर थर्ड। यहाँ जो प्रोसेस हम यूज करेंगे, यहाँ प्रोसेस यूज करेंगे देखिए रो ठीक है। तो देखिए रो रिड्यूस मैट्रिक्स की यहाँ पर हम बात करेंगे, और उधर देखिए हम कॉलम को रिड्यूस करेंगे। तो देखिए सेकंड टेबल में हमें रो रिड्यूस करना है, क्योंकि प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। देखिए पहले रो रिड्यूस करेंगे, फिर कॉलम रिड्यूस करेंगे, उसके बाद देखिए जीरो असाइन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर तीनों प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। आप उसके बाद देखिए कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे।
अब देखिए रो कैसे रिड्यूस की जाती है, कॉलम कैसे रिड्यूस किया जाता है, सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जितनी भी रो आप देख रहे हो उसका हमें लिस्ट एलिमेंट देखना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो देखिए इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, देखिए ये 8 है, सभी में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रो रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह कॉलम रिड्यूस कर देंगे, सिंपल प्रोसेस है ना, 4th 5th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स है। चलिए सब में से 8 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें, घटा दें, तो इसमें से 8 गए तो कितना हो जाएगा, देखिए 0। देखिए कितने बच्चों जैसे प्रश्न हो गए। अब तो ये यहाँ से 8 कम कर दीजिए, यहाँ भी आप 8 कम कर दीजिए, ये लीजिए, और इसमें से भी आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए जैसे हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट रो रिड्यूस हो गई, फिर हमें सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस स्टेप में। ठीक है, चलिए सेकंड रो को रिड्यूस करें। इसका मिनिमम एलिमेंट है देखिए 4, सभी में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए 9, यहाँ हो जाएगा 24, 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 22। देख कितना मज़ेदार और आसान सा एक सिंप्लेक्स टेबल वहाँ बनाते थे। जब हम न्यू सिंप्लेक्स टेबल बनाते थे तो मिनिमम रेशियो एक एंटर कर रहा है, एक डिपार्ट कर रहा है, की एलिमेंट मिल रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, ओल्ड रो में से न्यू रो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कुल मिला के देखिए सिंप्लेक्स टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ तो देखिए बहुत सिंपल सी स्टेप्स है। अब देखिए यहाँ पर ये रिड्यूस हो गई है ना, इसको संकुचित कर दिया। रिड्यूस का मतलब होता है संकुचित करना, समानित करना। तो यहाँ पर देखिए इसमें से हमने क्या किया, हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब में से 4 घटा दिया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर इसका जो मिनिमम एलिमेंट है सेकंड रो में, देखिए मिनिमम कौन है 15, तो सब में से आप 15 घटा दें यहाँ पर, तो यहाँ कितना मिलेगा देखिए हमें, तो यहाँ मिलेगा देखिए 23, और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखिए 3, और यहाँ हो जाएगा 0। तो 0 तो आएंगे, देखिए जब भी हम रो रिड्यूस करेंगे, 4 रो है तो 4 0 आ जाएंगे, ऐसे हम कॉलम रिड्यूस करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसका जो मिनिमम एलिमेंट है वो मिनिमम है देखिए 10। ठीक है, ये 10 यहाँ पर मिनिमम है, सब में से 10 सब्ट्रैक्ट करें आप, तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 16, यहाँ 14, और यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए हम बात करते हैं कॉलम की। तो यहाँ पर देखिए हमें कॉलम रिड्यूस करना है, तो इसी में से हम देखिए आगे बढ़ेंगे, इसी को लेते हुए। ऐसा नहीं कि आप इसमें से कॉलम रिड्यूस कर दो। देखिए फर्स्ट से मिली है, सेकंड से मिलेगी, थर्ड से मिलेगी, फोर्थ, इस तरह से हमें प्रोसेस अप्लाई करना। चलिए इसके बाद सेकंड टेबल में देखिए हम, और देखिए एग्जाम में भी आपको इस तरह से यहाँ पर मैट्रिक्स के साथ रो रिड्यूस मैट्रिक्स लिखनी है, कोई ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी, सीधा रो रिड्यूस मैट्रिक्स लिख के आप रो को रिड्यूस कर दें। वो कैसे रिड्यूस करें ये सब कॉमन सी बातें हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं है, समय खराब करना है। अब देखिए कॉलम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का मिनिमम एलिमेंट है 0, सभी में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही हमें मिलेगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर वो बातें हम लिखेंगे है ना, जैसे ABCD इधर चलने दो वो की रनिंग में है ना, वो नहीं लिखी अभी, यहाँ पर देखिए मैनेज कर लेते हैं हम थोड़ा सा स्पेस कवर करके। क्योंकि यहाँ वो भी लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर देखिए इधर क्या था, देखिए इधर, अच्छा इधर ABCD थे ना, ओके उधर टास्क थे। तो यहाँ देखिए ABCD, और यहाँ कितना है देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। वैसे कॉमन सी बात है, फाइनल टेबल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कॉलम रिड्यूस हमें करना है, तो इसका मिनिमम, इस कॉलम का मिनिमम कौन, 0, सभी में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें, नो चेंज, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट क्या है 0, सब में से 0 सब्ट्रैक्ट करें वही आएगा। सेकंड कॉलम को देखें, सेकंड कॉलम का मिनिमम एलिमेंट कितना है 4, सभी में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सभी में से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देखिए, तो यहाँ कितना मिलेगा 14, इसमें से भी आप इस 4 को सब्ट्रैक्ट करें, ये लीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा। सेकंड कॉलम को हमने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो चलते हैं कमेंट सेक्शन की ओर। चलिए अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम होती है सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता दें। अब उसके बाद देखिए थर्ड कॉलम को हम रिड्यूस करेंगे, थर्ड में भी 0 आ रहा है, फोर्थ में भी 0 आ रहा है। थर्ड फोर्थ कॉलम का मिनिमम एलिमेंट 0 है, जिसे सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो का वही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 0 3 9 0 3 और 14, और उसके बाद देखिए 3 22 0 0।
ये लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हम जीरो असाइनमेंट की प्रोसेस लेंगे और देखिए जीरो असाइन किस में करेंगे, हम इसी में जीरो असाइनमेंट करते हैं। तो देखिए अलग से कोई टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिखोगे, टेबल थर्ड में जीरो असाइनमेंट करने पर, तो लिखें आप टेबल थ्री में करने पर। तो देखिए टेबल थ्री में हम जीरो असाइन करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहां पर हम टेबल थ्री में ही जीरो असाइन कर देंगे। और अगर आप जीरो असाइन करो तो यहां पर देखिए टेबल नंबर 4 मिलेगी, लेकिन कोई मतलब नहीं है। रो रिड्यूस किया, कॉलम रिड्यूस किया, कॉलम रिड्यूस करने के बाद इस टेबल को आगे बढ़ाएंगे, उसमें जीरो असाइन करेंगे, क्योंकि कॉलम रिड्यूस के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, देखिए जीरो असाइनमेंट। तो यहाँ पर देखिए इस कॉलम के बाद हम जीरो असाइनमेंट प्रोसेस पे आ चुके हैं, यानी इस मैट्रिक्स में हमें जीरो को असाइन करना है। अब देखिए जीरो कैसे असाइन करते हैं, पिछले वीडियो में देखिए काफी डिटेल में मैंने बताया है। अब देखिए यहाँ पर हम रो वाइज चलेंगे, फर्स्ट रो से चलेंगे और वो रो देखेंगे, ऐसी पंक्ति हम देखेंगे जिसमें एग्जैक्ट 1 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली पंक्ति में एग्जैक्ट 1 0 हमें मिल गया है। तो जैसे ही पहली पंक्ति में एग्जैक्ट 1 0 मिलेगा तो उसी को हम क्या करेंगे, उसको देखिए स्क्वायर साइन से, इस तरह से स्क्वायर साइन से बंद कर देंगे। एग्जैक्ट 1 0 जहां भी होगा उसे हम स्क्वायर साइन से ही बंद करेंगे। ये चिन्ह ध्यान रखना, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हम बंद कर देंगे एग्जैक्ट 1 0 मिलने पर। तो पहली पंक्ति में एग्जैक्ट 1 0 है जिसे हमने बॉक्स में बंद कर दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई जीरो होता है तो उसे हम क्रॉस साइन से कट कर देते हैं, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई भी जीरो नहीं है। वो कट इसलिए करते हैं क्योंकि यहां हमने स्क्वायर साइन से इसे बंद कर दिया, वर्ग चिन्ह में बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है, पहले व्यक्ति को पहला कार्य दिया जाए, पहला वर्कर क्या करेगा, इस फर्स्ट कार्य को करेगा, यानी ये इससे कनेक्ट हो गया। तो जब पहला व्यक्ति पहला कार्य करेगा तो उस पहले कार्य को कोई दूसरा व्यक्ति न कर ले, इसलिए यहां अगर कोई जीरो आता है तो उसे हम कट कर देते हैं। अब देखिए यहां पर सेकंड रो पर आ जाइए, सेकंड रो में एग्जैक्ट 1 0 मिल गया। जैसे ही एग्जैक्ट 1 0 मिलेगा उसे स्क्वायर साइन से हम क्लोज कर देंगे। चलिए, और इसमें अगर और कोई जीरो होता है उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में तो उसे हम कट कर देते हैं क्रॉस साइन से। चलिए यहां आ जाते हैं, यहां देखिए थर्ड रो में तीसरी पंक्ति में एग्जैक्ट 1 0 नहीं है, तो यहां पर हम कोई भी जीरो असाइन नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जीरो असाइनमेंट उसी को देंगे जहां पर एग्जैक्ट 1 0 आएगा। चलते हैं हम चौथी पंक्ति पर, तो फोर्थ रो में देखिए एग्जैक्ट 1 0 यहां पर मिला है। जैसे ही एग्जैक्ट 1 0 मिलेगा उसे स्क्वायर साइन से बंद कर देते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में यदि कोई जीरो मिलता है तो उसे हम क्रॉस साइन से कट कर देते हैं। तो यहां पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में ये हमने कट कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें एग्जैक्ट 1 0 था, स्क्वायर से बंद किया, करस्पॉन्डिंग कॉलम में कुछ भी नहीं था। सेकंड रो पे गए, दूसरी पंक्ति पे गए, एग्जैक्ट 1 0 था लेकिन करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई दूसरा जीरो नहीं था। थर्ड रो पे गए तो थर्ड रो में देखिए यहाँ पर तीसरी पंक्ति में 2 जीरो थे, इसलिए छोड़ दिया, आगे बढ़े। फोर्थ रो में देखिए लास्ट पंक्ति में ये एकमात्र जीरो था, ठीक एग्जैक्ट 1 0, तो इसको तो स्क्वायर से बंद करना ही है, और रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो भी जीरो होता है उसे कट करना है। चलिए, तो रो वाइज चल दिए। अब उसके बाद हम कॉलम वाइज चलेंगे, फिर कॉलम वाइज के बाद फिर रो वाइज, फिर कॉलम वाइज, और ये प्रोसेस तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि 2 केस हमें न मिल जाए। पहला केस या तो सभी जीरो मार्क हो जाए या कम से कम 2 जीरो यहाँ पर शेष बच जाए। तो देखिए यहाँ पर कॉलम वाइज चलें, इस कॉलम में देखिए एग्जैक्ट 1 0 नहीं है क्योंकि ये मार्क हो गए, हमें अनमार्क जीरो पे ही फोकस करना है। कॉलम वाइज चलते हैं और अनमार्क एग्जैक्ट 1 अनमार्क जीरो हमें देखना है। तो यहाँ तो देखिए इसमें कोई जीरो नहीं, ये देखिए ये इस सेकंड कॉलम में ये अनमार्क रह गया। तो एग्जैक्ट 1 जैसे ही मिलेगा उसको हम मार्क कर देंगे, और फिर करस्पॉन्डिंग रो में अगर कोई जीरो होता है तो वो जीरो हम काट देते हैं। अब देखिए आगे भी बढ़ो तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा ये चलिए, तो यहाँ पर देखिए सेकंड कॉलम में ये देखिए 1 0 मिल गया था, ठीक 1 0 मिलते उसे स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दीजिए। चलिए यहाँ पर अब देखिए कोई जीरो ही नहीं बचा, आगे प्रोसेस लेने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कोई जीरो अगर बच जाता
तो यहाँ पर हम देखिए ट्रायल मेथड यूज कर लेते हैं। तो देखिए जीरो असाइनमेंट प्रॉब्लम से सभी जीरो क्या हो गए, मार्क हो गए, क्योंकि रो वाइज चले थे तो रो वाइज चलने पर ये 3 मार्क हो गए थे, और कॉलम वाइज में सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर एग्जैक्ट 1 0 हमें मिला था, उसे हमने मार्क कर दिया, और इसके इधर उधर अगर कोई होता तो उसे हम कट कर देते। तो देखिए यहाँ पर जीरो असाइनमेंट प्रोसेस में हमने देखिए सभी जीरो असाइन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीरो असाइनमेंट के बाद देखिए हमें 2 केस पे फोकस करना होता है। देखिए ऑल जीरोस मार्क, ठीक है, सभी जीरो मार्क हो जाए, सभी जीरो पर मार्क लग जाए, या सभी जीरो पर मार्क न लगे। तो देखिए सभी जीरो यहाँ पर मार्क हो गए, सभी जीरो चिन्हित हो गए। टोटल कितने जीरो थे इसमें, 3 और 4, 5 जीरो थे। पांचों पे देखिए हमने मार्किंग कर दी है, ये मार्क लगा दिए हैं। 4 पे तो स्क्वायर बॉक्स लगे हैं और 1 पे क्रॉस का साइन लगा है। अब देखिए यहाँ पर अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे ही सभी जीरो मार्क हो जाते हैं तो 2 केस में हम फोकस करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर साइन इक्वल n, नंबर ऑफ स्क्वायर साइन लेस देन n। 4 केस है यहाँ पर। तो देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर साइन हम काउंट करते हैं उन्हें। तो यहाँ पर देखिए काउंट करने पर हमें क्या मिलेगा, चलिए देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉक्स यहाँ पर हमें मिले हैं। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, देखिए ये 4x4 की मैट्रिक्स है, n का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वर्ग चिन्हों की संख्या कितनी हो गई, 4। यहीं से हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा, यही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए प्रश्न खत्म हो गया है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टेबल 3 में जीरो असाइनमेंट करने पर नंबर ऑफ स्क्वायर साइंस कितना हो जाएंगे, वर्ग चिन्हों की संख्या, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर साइन कितने हैं यहाँ पर, टोटल काउंट कीजिए। यहाँ पर देखिए टोटल है 4 बॉक्स हमें मिले हैं, और विच इज इक्वल टू n, किसके इक्वल है, ये n के इक्वल है, क्योंकि n का मान यहाँ पर 4 है। और देखिए यहाँ पर अगर 3 आ जाते तो वह 3 उस n से छोटा होता, क्योंकि n का मान तो 4 है। अगर 3 बॉक्स आ जाते, यहाँ पर देखिए 3 स्क्वायर साइन मिलते, तो यहाँ पर हम देखिए जीरोस कवरिंग मेथड यूज करते, सभी जीरो को कवर करते, उसके लिए टेबल नंबर 4 बनाते। फिर जीरो कवर करने के बाद हम क्या करते हैं, अनकवर्ड एलिमेंट का लिस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं, सबसे छोटा हुआ, और अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, और इंटरसेक्टिंग वाली पोजीशन पर ऐड कर देते हैं। बाकी सबको नो चेंज रखते हुए हम वापस जीरो असाइनमेंट की प्रोसेस यूज करते हैं। ये सब बातें मैं बता चुका हूं पिछली एक्सरसाइज में, हालांकि ऐसा प्रश्न भी हमें देखना है। तो फिलहाल तो यहाँ देखिए ऑप्टिमम कंडीशन मिल गई है। जैसे आप जीरो असाइन करोगे सभी जीरो असाइन हो जाएंगे, तो 2 केस मिलेंगे, 1 2 3 4। काउंट करने पे देखिए जो बॉक्स है टोटल n के बराबर मिल जाए तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा, और ये बॉक्स n से कम रह जाएं तो फिर ऐसी कंडीशन में जीरोज कवरिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए अगर कुछ जीरो अनमार्क रह जाते हैं तो ट्रायल मेथड। तो यहाँ पे 3 केस देखने पड़ेंगे आपको जीरो असाइनमेंट प्रोसेस में। 3 केस कौन कौन से हैं, फिर ध्यान से समझ लें। पहला केस, यदि सभी जीरो मार्क हो जाए और यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर साइन n के बराबर आ जाए, ये 4 बॉक्स है, n का मान भी 4 है, n के बराबर आ जाता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, यहाँ पर ये जो स्क्वायर साइन है इन्हें काउंट कर लीजिए, यदि n से कम रहता है, जैसे यहाँ पर 3 बॉक्स आ जाते, n का मान 4 है, तो n के मान से अगर कम बॉक्स हमें मिलते हैं तो यहाँ पर हम जीरोज कवर करते हैं। जीरोज कवरिंग मेथड क्या होता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अभी हम उसका भी एग्जाम्पल लेंगे। और तीसरा केस क्या है कि यहाँ पर कुछ जीरो अनमार्क रह जाएं, जब कुछ जीरो अनमार्क रह जाएंगे तो ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, वो भी हम देखेंगे वहाँ क्वेश्चन के साथ ही हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे, वर्ग चिन्हों की संख्या कितनी है, 4, और जो कि n के बराबर है, अतः टेबल 3 से हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। लिख लीजिए, अतः टेबल 3 से ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राप्त होता है, इष्टतम हल। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, अब देखिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे लिखें, ये थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम का मेन टारगेट होता क्या है,
यही तो होता है, कौन से वर्कर को कौन सा काम दें, कौन से वर्कर को कौन सा जॉब दें, ताकि कॉस्ट भी मिनिमम आए, कंपनी को भी प्रॉफिट हो जाए, कंपनी का भी काम निकल जाए, है ना। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर। देखिए हम यहाँ पर ये जो स्क्वायर साइन होते हैं, इन स्क्वायर साइन से, ये जो वर्ग चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों की सहायता से यहाँ पर ऑप्टिमम रिजल्ट हम देखते हैं। यानी पहले व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, पहला कार्य मिलना चाहिए, इस दूसरे को, हालांकि यहाँ पर टास्क इस तरफ दिए गए हैं और सबऑर्डिनेट्स इस तरफ दे देते हैं, यानी कार्यकर्ता ये रहे और ये रहा कार्य। इन चार कार्यकर्ताओं को ये चार कार्य अलॉट करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कार्य दिए जा सकते हैं, यहाँ व्यक्ति दिए जा सकते हैं, ये कुछ भी दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम तो इधर से इधर ही कनेक्ट करेंगे। ए वाला टास्क किसे दिया जाए, फर्स्ट को, बी वाला टास्क किसे दिया जाए, थर्ड को, सी वाला टास्क किसे, सेकंड को, और डी वाला टास्क हम फोर्थ को अलॉट करेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम कह रही है। ये स्क्वायर साइन बाय प्रोसेस हमने निकाले हैं, और यहाँ पर ये जो भी बॉक्स यहाँ पर बने हैं, ये जितने भी जीरो बॉक्स में बंद हैं, स्क्वायर साइन में बंद है, ये हमने हमारी इच्छा से बंद नहीं किए। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हमने फॉलो किया, तब जाके ये स्थिति बनी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिमम रिजल्ट कैसे लिखेंगे। ए वाला टास्क किसको जाएगा, देखिए ए का लिंक होगा सीधे फर्स्ट से, ठीक है, ए का फर्स्ट से, और बी के आगे बढ़े, बॉक्स पे रुकें, ऊपर देखें, बी को मिलेगा थर्ड, बी को कौन सा मिलेगा, थर्ड। और सी वाले की जॉब कहाँ लगेगी, यानी सी वाला टास्क कौन करेगा, आगे बढ़ें, बॉक्स पे रुकें, ऊपर देखें, क्या होगा, सेकंड। बच्चों जैसे प्रश्न है, देखिए बहुत मजेदार प्रश्न है, खेल खेल में सीखना। चलिए तो यहाँ पर देखिए, ये डी वाला जो टास्क है वो किसे दिया जाएगा, चलते हैं वापस उसी बॉक्स पे, डी से आगे बढ़ें, लास्ट में उस बॉक्स पे रुकना है। ऐसा नहीं कि सी पे आगे बढ़ें, इस बॉक्स को भी क्रॉस कर जाएं और उस क्रॉस पे जाके आप रुकें, तो फिर आपके देखिए एग्जाम में कॉपी पे भी क्रॉस लग जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें बॉक्स पे जाके ही रुकना है, ठीक है। ये जो स्क्वायर साइन है, तो देखिए डी का स्क्वायर साइन यहाँ पर है जीरो पे, ऊपर देखे तो डी को कौन सा वर्ग मिलेगा, कौन सा जो मिलेगा, फोर्थ। तो डी के लिए जो डी वाला टास्क है वो मिलेगा फोर्थ को। तो देखिए यही है फाइनल रिजल्ट और यही है आंसर। अब यहाँ पर देखिए हमें तो मिनिमाइजेशन निकालना है, मिनिमम कॉस्ट। अब यहाँ पर कॉस्ट तो है नहीं, है ना, रुपये पैसे की बात नहीं कही जा रही है, या किसकी बात कही जा रही है, देखिए समय, टाइम। सो एज टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स, यानी एक व्यक्ति अगर 3 घंटे काम करे तो वो 3 मैन आवर्स कहलाते हैं ना, मानव घंटे जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने मानव काम कर रहे हैं, कितने घंटे तक काम कर रहे हैं, वही बात हमें यहाँ पर लिखनी है। तथा न्यूनतम समय, हमें यहाँ पर टाइम को मिनिमम करना था, मिनिमम टाइम, न्यूनतम समय कितना होगा। देखिए मिनिमम टाइम हम कैसे निकालेंगे, देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या कहती है, असाइनमेंट प्रॉब्लम कहती है कि ए को तो ए वाला टास्क पहले व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, बी वाला टास्क तीसरे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। इस तरह से असाइनमेंट प्रॉब्लम ये कहती है। अब देखिए यहाँ पर हम मिनिमम टाइम अगर हम निकालें तो कैसे निकालें, देखिए ए वाला व्यक्ति पहला कार्य करेगा, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट आया है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया है। और जब ए वाला व्यक्ति पहला कार्य करेगा तो देखिए हमें यहाँ चलना है क्वेश्चन पे, जब ए वाला पहला कार्य करेगा तो देखिए कितनी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट का मतलब टाइम से यहाँ पे 8 घंटे लगेंगे, टोटल 8 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए अगर पहला, ए वाला टास्क पहला व्यक्ति करेगा तो 8 घंटे का समय लगेगा। तो ये लीजिए ए फर्स्ट से तो हमें कितना मिलेगा, 8 प्लस बी वाला टास्क अगर थर्ड के द्वारा किया जाएगा, तो बी वाला अगर थर्ड के द्वारा किया जाएगा तो कितना टाइम लग रहा है, देखिए 4। फाइनल रिजल्ट मेन जो पोस्ट मैट्रिक्स है उसी से हमें देना है। सी वाला को देखिए, सी वाला देखिए सेकंड है ना, सी वाला टास्क किसे मिल रहा है, सेकंड को। तो यहाँ पर देखिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा, सी वाला क्या था रे वहाँ पे, सेकंड, ठीक है। तो सी वाले को देखिए, सी वाला टास्क सेकंड को मिला है, तो ये देखिए 19, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे, 19। और देखिए डी वाला टास्क फोर्थ है ना, चौथे व्यक्ति को मिला है डी वाला, तो चौथे को मिला तो 10। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज आती है वो लिखें यहाँ, तो ये हो जाएगा देखिए 12, 10, 22 और यानी 41 मेन हावर्स। तो देखिए इतने घंटे यहाँ लगेंगे कम से कम, ये है मानव घंटे।
तो देखिए इतने मैन आवर्स यहाँ पर लगेंगे, 41 मैन आवर्स, तो यही मिनिमम है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए इसमें लॉजिक देखें, अगर आपने रेंडमली देखिए किसी को कोई भी अलॉट कर दिया, जैसे पहले व्यक्ति को आपने दूसरा काम दे दिया, ठीक है, मतलब पहला टास्क दूसरे को दे दिया, दूसरा वाला टास्क आपने पहले को दे दिया, अब तीसरा वाला टास्क आप देखिए फर्स्ट सेकंड को तो दे नहीं सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी जॉब लग चुके हैं। पहला वाला तो देखिए कौन सा टास्क कर रहा है ना, फर्स्ट वाला यहाँ पर देखिए ए वाला, तो यहाँ पर देखिए पहला टास्क आपने किसको दिया, सेकंड को, तो ये देखिए यहाँ पर सेकंड वाला तो ये वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला बी वाला टास्क कर रहा है, सी वाले को सपोज कीजिए आपने ये दे दिया और डी वाला फिर चौथा करेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने एक व्यक्ति को एक काम दे दिया और हर एक काम के लिए एक व्यक्ति ही मौजूद है यहाँ पर। तो इस थ्योरी से हमने देखिए ये अलॉटमेंट दे दी है। अब अगर यहाँ आप काउंट करोगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा 41 नहीं मिलेगा, मिनिमम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम रेंडमली इस तरह से असाइन करते हैं तो जरूरी नहीं कि मिनिमम कॉस्ट मिले। अगर आप इन्हें काउंट करके देखोगे तो देखिए 39 और ये हो गया 49, ये कुल मिला के इस तरह से 67 आ रहा है यहाँ पे, चारों को ऐड करो तो, है ना, 39 और ये 49 और ये 67। तो आप देख सकते हैं 67 रिजल्ट आया है। हम थोड़ा सा इसमें चेंजेज करेंगे तो हो सकता है और कम हो जाए, और दिमाग लगाएंगे और कम हो जाए, लेकिन 41 से कम नहीं होगा, क्योंकि 41 मेन आवर्स हमें किससे मिले हैं, हमें यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम से मिले हैं। और असाइनमेंट प्रॉब्लम देखिए कॉस्ट को मिनिमाइज करके देती है, फिर इससे कम नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए इसको आप रेंडमली कुछ भी अलॉटमेंट दें, ए को किससे कनेक्ट करें, बी को किससे करें, ध्यान रहे एक व्यक्ति एक से ज्यादा कार्य नहीं कर सकता और हर एक कार्य को एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं कर सकते, दोनों बातें हैं। तो इस नियम को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर असाइन करें तो मिनिमम कॉस्ट 41 आएगी, 41 से कम नहीं आएगी, ठीक है। तो खैर हमें चेक नहीं करना, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है यहाँ पर 41। तो देखिए आज तो हमारा टाइम हो गया है, देखिए काफी लंबा समय हो गया है। और देखिए कल की जो क्लास रहेगी, कल की क्लास में हम जीरोज कवरिंग मेथड वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में, इस कॉन्सेप्ट में, है ना, असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो भी कॉन्सेप्ट, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना, ताकि उन प्रॉब्लम्स को देखिए नेक्स्ट क्लास में हम देख सकें और जितने भी कॉन्सेप्ट आपके देखिए वीक हैं उन्हें वापस हम देखिए रिकवर कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स आज फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। थैंक यू सो मच।